Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हमारी पॉलिटी की क्लास चल रही थी और जैसा कि आपको पता है हमने इससे पहले वाली क्लासों में सरकार के जो अंग है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों के बारे में हमने डिटेल से पूरा देख लिया है। आज जो है हम पॉलिटी की क्लास में ही आगे कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे लोकतंत्र के बारे में कि जैसा कि आपको पता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कैसा देश है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक, तो इस लोकतंत्र के कुछ आधार स्तंभ है। क्या है? कुछ आधार स्तंभ। जिस प्रकार किसी मकान को बने रहने के लिए नींव की ज़रूरत होती है ना, तो जो नींव होती है मकान को क्या बनाती है? मजबूत बनाती है। उसी प्रकार लोकतंत्र में कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोकतंत्र को क्या प्रदान करते हैं? आधार प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। तो आज जो है हम इस लोकतंत्र के कुछ आधार स्तंभ हैं, उन आधार स्तंभों के बारे में पढ़ेंगे। तो लोकतंत्र के कुल मूल रूप से, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कुछ 4 आधार स्तंभ है। कितने आधार स्तंभ है? कुल 4 आधार स्तंभ है। तो सबसे पहला आधार स्तंभ देखें तो वह है न्यायपालिका। देखो, सबसे पहला है न्यायपालिका, दूसरा है निर्वाचन आयोग जिसे हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं, ठीक, और तीसरा है CAG जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है, और चौथा है UPSC जिसे संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। देखिए, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, CAG और UPSC, इन चारों को हमने लोकतंत्र के आधार स्तंभ क्यों कहा है? जो देखिए, थोड़ा सा ध्यान देवे कि जब हमने न्यायपालिका पढ़ी तो हमने देखा कि न्यायपालिका का जो कार्य होता है वह क्या होता है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से न्याय करना। क्या होता है? स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से न्याय करना। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से नहीं रहेगी, किसी के अंडर में, किसी के प्रेशर में रह के अगर न्याय करेगी, तो क्या वह न्याय होगा? कंप्लीट न्याय होगा? क्या वह शुद्ध न्याय होगा? क्या वह क्लियर न्याय होगा? नहीं ना। तो न्यायपालिका हमेशा कैसी होती है? स्वतंत्र होती है। इसके अंदर किसी भी व्यक्ति का इंटरफेयर काम नहीं करता। तो न्यायपालिका हमेशा कैसी कार्य करती है? स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से। निष्पक्ष से तात्पर्य है कि वह किसी का पक्ष नहीं लेती, जो सत्य है वह उसके साथ चलती है, अर्थात न्याय के साथ चलती है और न्याय के साथ चलते चलते हुए वह न्याय करती है। तो न्यायपालिका का कार्य है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्य करना। उसी तरह अगर हम देखें निर्वाचन आयोग का, तो निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? निर्वाचन कराना, अर्थात वोटिंग करवाना, अर्थात इलेक्शन करवाना। मुख्य कार्य क्या है? इलेक्शन करवाना, निर्वाचन कराना। तो अगर निर्वाचन भी अगर गलत तरीके से होए, इसमें जनता का इंटरफेयर हो जाए, जनता अगर इसमें जुड़ जाए, तो क्या वह निर्वाचन निष्पक्ष हो पाएगा? नहीं ना। तो निर्वाचन में भी कुछ ना कुछ खामियां हो जाएगी। तो एक निर्वाचन आयोग जो है भारत का, वह भी क्या है? एक लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। क्यों? क्योंकि यह लोकतंत्र को क्या प्रदान करता है? मजबूती प्रदान करता है। और इसके अंदर भी जो कार्य होता है, निर्वाचन आयोग का जो भी कार्य है वह निष्पक्ष होता है, बिना किसी पक्ष के, बिना किसी भेदभाव के होता है और स्वतंत्र रूप से होता है। इस पर भी किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है। क्लियर? तो न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, ये दो तो आप जानते हैं, ये दोनों स्वतंत्र रूप से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भेदभाव के, निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं। क्लियर? इसी तरह CAG और UPSC भी है। UPSC जो है एक संस्था है, संघ लोक सेवा आयोग है ना, वो कर्मचारियों का चयन करती है ना। तो उसके बारे में हम सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसा CAG है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये क्या होता है? UPSC क्या है? निर्वाचन आयोग कैसे कार्य करता है? तो सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है न्यायपालिका के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज जो है हम सबसे पहले हम देख रहे थे इनके कार्य के बारे में कि इनका जो कार्य है वो भारत में कैसा होता है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होता है। न्यायपालिका के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आज हम लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं निर्वाचन आयोग की और स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है निर्वाचन आयोग, इसे इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्शन कमीशन। अब देखो, निर्वाचन आयोग जो है, देखो जिस प्रकार न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अलग अलग स्तर पर थी, केंद्र स्तर पर अलग थी और राज्य स्तर पर अलग थी। जैसा कि हमने पढ़ा व्यवस्थापिका, केंद्र स्तर पर जो हमारी व्यवस्थापिका है अथवा जो कानून बनाने वाला का जो कार्य करती है वह कौन करती है? संसद। तो उसी तरह राज्य पर कौन करती है? राज्य का विधानमंडल। तो इसी प्रकार हमारा जो निर्वाचन आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन है, वह भी 2 स्तरों में बटा हुआ है। कितने स्तरों में? 2 स्तर में। एक तो है इसका केंद्रीय स्तर, अर्थात राष्ट्रीय स्तर। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्वाचन आयोग होगा उसको कहा जाता है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, और जो राज्य स्तर पर होगा उसे क्या कहेंगे? राज्य निर्वाचन आयोग। क्लियर? तो इस प्रकार हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, अर्थात जो केंद्रीय स्तर का निर्वाचन आयोग है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके गठन एवं संरचना का उल्लेख भारत के मूल संविधान में किया गया है।
इसके गठन और संरचना का उल्लेख जो है भारत का जो मूल संविधान लिखा गया था उस मूल संविधान में किया गया है, इसलिए यह भारत का एक संवैधानिक निकाय है। देखिए बात ध्यान रखें, दो चीज़ें आएगी, एक तो आएगी संवैधानिक निकाय और एक आएगा गैर संवैधानिक निकाय, है ना। आपके दो वर्ड्स आएंगे, कभी आएगा संवैधानिक निकाय तो कभी आएगा गैर संवैधानिक निकाय। तो संवैधानिक निकाय एक ऐसे संस्थान को कहते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट को कैसे कह सकते हैं, या एक ऐसे आयोग को कह सकते हैं जिसका उल्लेख हमारा जो मूल संविधान था उस मूल संविधान में किया गया। किसमें किया गया है? अगर किसी संस्थान का अथवा आयोग का उल्लेख मूल संविधान में किया गया है तो वह संवैधानिक निकाय अथवा संवैधानिक आयोग होगा। लेकिन अगर मूल संविधान में नहीं करके उसका बाद में उल्लेख किया गया है, बाद में उसके बारे में कानून बनाया है, बाद में उसके बारे में नियम बनाया है, तो वह गैर संवैधानिक होगा। क्लियर? तो हमारा जो निर्वाचन आयोग है वह कैसा है? एक संवैधानिक निकाय है, अर्थात इसका जो उल्लेख है भारत के मूल संविधान में किया गया है। आगे बात करते हैं, यह एक अखिल भारतीय संस्था है। कैसी संस्था है निर्वाचन आयोग? एक अखिल भारतीय संस्था है। और अखिल भारतीय संस्था क्या होती है? अर्थात एक ऐसी संस्था जिसका केंद्र और राज्य स्तर पर समान महत्व होता है। क्योंकि निर्वाचन जो है, इलेक्शन, उसका राज्य में भी इंपॉर्टेंस है और एक केंद्र में भी इंपॉर्टेंस है। क्लियर? तो यह एक अखिल भारतीय संस्था है। क्यों? क्योंकि इसका राज्य और केंद्र में समान महत्व होता है। आगे बात करते हैं इसकी स्थापना। इसकी जो स्थापना हुई उस स्थापना का जो मूल उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही है कि देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना। क्या है? निर्वाचन आयोग है। तो निर्वाचन आयोग का जो मुख्य कार्य क्या होगा? देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि निर्वाचन आयोग जो है एक सरकार की एक संवैधानिक निकाय है। क्लियर? इसके हमने मूल उद्देश्य देखे। इसका मूल उद्देश्य है देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करना। आगे बात करते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग, देखो निर्वाचन आयोग क्या क्या किस किस के निर्वाचन कराता, क्या क्या करता है। देखें कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य की विधानमंडल के चुनाव संबंधी नियंत्रण एवं निर्देशन करता है। बात का ध्यान देवे, जो निर्वाचन आयोग है किस किस का निर्वाचन करता है? मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की। किसकी बात कर रहा हूँ? ध्यान रखें, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की। और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो है अनुच्छेद 324 के अनुसार, अनुच्छेद 324 के अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और इसी प्रकार राज्यों के विधानमंडल। राज्यों के विधानमंडल में एक आता है विधानसभा और एक आती है विधान परिषद। तो इन सभी के जो चुनाव का होते हैं उन चुनाव में नियंत्रण और निर्देशन करता है। क्लियर? कौन करता है? निर्वाचन आयोग, अर्थात ये जो इनका कार्य है। ठीक, अब आगे देखें कि ध्यान रखें, इस बात का स्पेशल बात है, नोट रखें कि स्थानीय निकायों के चुनाव, जैसे नगर पालिका है, स्थानीय निकाय है, नगर पालिका है, नगर निगम है, इसके अलावा पंचायती राज है ना, जो ग्रामीण, जो गांवों के जो वोट होते हैं, इलेक्शन होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, वह पंचायती राज में आते हैं। तो इनके चुनाव करवाने का कार्य, स्थानीय निकाय जो होते हैं इनके चुनाव करवाने का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग। जबकि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, संसद के दोनों सदन हैं, राज्यों की विधानमंडल है, उनके चुनाव करवाना। जबकि स्थानीय निकायों के चुनाव कौन करवाता है? हमारा राज्य निर्वाचन आयोग करता है। क्लियर है बात? तो दो आयोग हो गए, एक तो राष्ट्रीय स्तर का निर्वाचन आयोग और एक होगा राज्य स्तर का निर्वाचन आयोग। तो राष्ट्रीय स्तर का तो निर्वाचन आयोग एक ही होगा, लेकिन राज्य स्तर के निर्वाचन आयोग प्रत्येक राज्य में अलग अलग होते हैं। ठीक है, देखें आगे देखें, सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? निर्वाचन आयोग जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने इसके उद्देश्य देख लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 के दिन। कब हुई? 25 जनवरी 1950 के दिन इसकी स्थापना की गई। एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख किया गया है। आगे देखें, प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अर्थात इसके जो सबसे बड़े अधिकारी जो होते हैं वह होते हैं निर्वाचन आयुक्त। और प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे हमारे सुकुमार सेन। इनका नाम आता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो है वह सुकुमार सेन थे। बात करते हैं आगे इसकी संरचना के बारे में, इसके गठन के बारे में, कि इसमें कौन कौन व्यक्ति होते हैं, कितने सदस्य होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसकी स्थापना जब हुई थी, जब 1950 में इसकी स्थापना हुई तो उसमें कितने सदस्य थे। तो स्थापना के समय केवल और केवल एक सदस्य ही इसका, एक व्यक्ति ही इसका सदस्य था। अर्थात जो हमारा निर्वाचन आयोग था उसकी स्थापना के समय उसमें केवल एक सदस्य ही था। और स्थापना से, अर्थात वर्ष 1950 से 1989 तक, 1989 तक यह आयोग एक सदस्य ही रहा। अर्थात 1950 से 1989 तक, 1989 तक इस आयोग में केवल एक व्यक्ति ही था, और वह कौन थे? निर्वाचन आयुक्त।
उसके बाद क्या हुआ, 1989 से 90 के दौरान इस आयोग को बहुसदस्यीय कर दिया गया। कितना कर दिया गया, बहुसदस्यीय, अर्थात इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, एक से अधिक कर दी गई। फिर 90 से पूरा 1990 से 1993 93 के दौरान यह आयोग पुनः कैसा हो गया, एक सदस्यीय हो गया। जब 1990 से 93 के दौरान इसको वापस क्या कर दिया गया, इसके सदस्य की संख्या एक कर दी गई। और अगर बात करें वर्तमान समय की, तो 1993 से वर्तमान समय तक, ध्यान रखिए 1993 से वर्तमान समय तक यह आयोग बहुसदस्यीय है। कैसा है, बहुसदस्यीय, अर्थात इसमें एक से अधिक सदस्य इसमें शामिल है। क्लियर। अब कितने सदस्य होते हैं, कौन कौन होते हैं बहुसदस्य, कितने कौन कौन है, तो इनके बारे में अगर देखें आगे, तो देखिए आप ध्यान रखिए आगे नेक्स्ट स्लाइड का। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान सदस्यों की। तो वर्तमान में अगर सदस्य देखा जाए तो इस आयोग में वर्ष 1993 से वर्तमान तक कुल 3 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, कुल 3। कि जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले बताया कि स्थापना से 1989 तक सिर्फ एक सदस्य था, फिर बाद में कभी बहुसदस्य किया गया, तो कभी एक सदस्य किया गया। और वर्तमान में जो 1993 से वर्तमान समय तक चला आ रहा है, उसमें उस दौरान इस आयोग में, किसमें, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में कुल 3 सदस्य। कितने सदस्य हैं, कुल 3। अब 3 कौन कौन होते हैं, तो एक तो होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक कौन होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त इसमें शामिल होते हैं। वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन है, देखो प्रथम तो थे सुकुमार सेन, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। और वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त अगर देखा जाए भारत के, तो वह है सुनील अरोड़ा। इनके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इनके नाम से संबंधित कि भारत में निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में, तो नाम ध्यान रखें, सुनील अरोड़ा। और बात करें वर्तमान में अन्य निर्वाचन आयुक्त की, देखो ये तो सुनील अरोड़ा जो है वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, और इसके अतिरिक्त 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त में देखें तो सबसे पहला नाम आता है अशोक लवासा का। पहला नाम किसका है, अशोक लवासा, और दूसरा नाम है सुशील चंद्रा। यह भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं। कुल 3 सदस्य मैंने बता दिए। पहले हैं जो फर्स्ट जो है हमारे प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो थे अशोक कुमार सेन। वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुनील अरोड़ा, और अन्य निर्वाचन आयुक्त देखा जाए तो पहला है अशोक लवासा और दूसरे कौन है, सुशील चंद्रा। क्लियर। आगे देखें इन निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बारे में देखा जाए तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। आगे देखिए साहब, वेतन, इनका वेतन कितना होता है। इनका जो वेतन है, निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं भारत के, इनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। तो जैसा कि आपको पता है, हमने जब सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा तब हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 था, लेकिन निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के समान होता है। और सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश थे उनका वेतन हमने बताया था 2,50,000, अर्थात निर्वाचन आयुक्त जो है उनका वेतन कितना होगा, 2,50,000 रुपये मासिक होगा। क्लियर। यह देखिए हमने इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद देखा हमने वेतन, और वेतन में हमने देखा इनका वेतन 2,50,000 रुपये मासिक होता है। और यह वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और संचित निधि क्या होती है वह मैंने पहले आपको समझा रखी थी, अर्थात गवर्नमेंट का जो पैसा है, गवर्नमेंट का जो सेविंग है, उसमें से यह पैसा दिया जाता है। और यह सेविंग, गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहाँ से, तो सरकार जो है कर के रूप में, किसके रूप में, कर अर्थात टैक्स के रूप में जनता से ही इकट्ठा करती है, और उसमें से ही यह भारत की संचित निधि होती है, और इस संचित निधि से ही पैसा इनके वेतन के रूप में दिया जाता है। क्लियर। आगे देखिए कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल कितने समय के लिए होता है। तो जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए, अधिकतम 6 वर्ष के लिए, या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो समझे बात को, कि माना किसी व्यक्ति को निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया और उनकी आयु माना 55 वर्ष है। कितनी है, 55 वर्ष। तो 6 वर्ष बाद उनको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की आयु जिसको निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर रहे हैं हम, और उनकी आयु माना 56 साल है, कि 56 नहीं, माना 62 साल है। कितने वर्ष है, 62 वर्ष। तो अब वह व्यक्ति 65 वर्ष की आयु तक ही कार्य करेगा, वह 6 वर्ष तक कार्य नहीं करेगा। अगर आयु 65 वर्ष तक है तो 65 वर्ष की आयु तक ही कार्य करेगा, और 65 वर्ष की आयु होते ही उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। क्लियर। तो इनकी आयु जो कार्यकाल होती है वह 6 वर्ष तक होता है, या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले लागू होगा उसके अनुसार इनके कार्यकाल निर्धारित किया जाता है। आगे देखिए, नियुक्ति देखी, वेतन देखा, कार्यकाल देखा। अब बात करते हैं त्याग पत्र की, कि यह अपना पद से त्याग पत्र किसको देंगे। तो जैसा कि आपको पता है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो यह अपना त्याग पत्र भी किसको देंगे, अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को
देते हैं। तो निर्वाचन आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। बात करते हैं पद से हटाने की। तो इनको पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो इनको पद से दुर्व्यवहार के आरोप पर हटाया जाता है। किस पर? दुर्व्यवहार के आरोप पर, अर्थात यह गलत व्यवहार करे, अर्थात निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं करे, किसी कार्य में दबाव से कार्य करे, मतभेद करे, है ना, तब इनको पद से हटाया जा सकता है। और इनको पद से हटाने की प्रक्रिया जो है संसद द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? संसद, अर्थात भारत की जो संसद है वह संसद एक प्रस्ताव पारित करके इनको, उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजती है और राष्ट्रपति उनको उस प्रस्ताव के आधार पर पद से हटा सकता है। क्लियर? तो इस प्रकार हमने देखा है यहाँ पर निर्वाचन आयोग जो है, आयुक्त जो है हमारे, उनके वेतन के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में, उनको पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में। आगे बात करते हैं इनके कार्यों के बारे में, इनके क्या क्या कार्य होते हैं, निर्वाचन आयुक्त मुख्य रूप से क्या कार्य करता है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे मेन कार्य इनका क्या है? निर्वाचन आयुक्त है। नाम से ही पता चल रहा है इनका कार्य क्या है? निर्वाचन करवाना, अर्थात स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाना। निर्वाचन का अर्थ क्या होता है? चुनाव। तो इनका सबसे पहला कार्य क्या हो गया? स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से भारत में चुनाव का आयोजन करना। दूसरी बात देखो, जब मैंने चुनाव की बात कही तब भी आपको पहले ही कहा कि हम राष्ट्रीय स्तर के निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्तर का निर्वाचन आयोग है, अर्थात राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, तो इसका जो चुनाव है ये किसका कराएगा? राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, संसद के दोनों सदनों के चुनाव कराते हैं, राज्यों के विधानमंडलों के चुनाव कराते हैं। ऐसा नहीं कि आप कह दो सर नगर पालिका के चुनाव। तो नगर पालिका एक स्थानीय निकाय है। क्या है? एक स्थानीय निकाय। और स्थानीय निकायों के चुनाव संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयोग होगा, वह करवा। क्लियर? देखिए दूसरा कार्य है चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी करना, अर्थात चुनाव का जो नोटिफिकेशन है, अधिसूचना जो है वह कौन जारी करेगा? वह भी निर्वाचन आयोग स्वयं जारी करता है। अगला कार्य देखिए चुनाव संबंधी समय सारणी जारी करना, अर्थात चुनाव का जो शेड्यूल है, चुनाव कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, उसकी समय सारणी भी कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग जारी करता है। अगला कार्य देखिए निर्वाचन आयोग का कि समय समय पर निर्वाचन नामावली तैयार करना। निर्वाचन नामावली किसको कहा जाता है? अर्थात जो वोटिंग लिस्ट होती है, जो वोटर्स की लिस्ट होती है कि भारत में कुल कितने वोटर्स हैं, उनकी जो लिस्ट होती है, उस लिस्ट को समय समय पर जब जरूरत होती है तब उस लिस्ट का क्या किया जाता है? प्रकाशन किया जाता है, उसका लिस्ट का पब्लिकेशन किया जाता है, उस लिस्ट को जारी की जाती है। क्लियर? आगे देखें अगला कार्य, समय समय पर योग्य नागरिकों का निर्वाचक नामावली में पंजीकरण करना, अर्थात जो व्यक्ति वोट देने के योग्य हो चुके हैं उनका क्या करना? रजिस्ट्रेशन करना, उनका पंजीकरण करना। यह कार्य किसका है? निर्वाचन आयोग का। नेक्स्ट कार्य देखें चुनाव के समय नामांकन की जांच करना। अगला कार्य है चुनाव के समय नामांकन की जांच करना। तो बात करें नामांकन क्या होता है ना? तो माना कि किसी पद के लिए कोई व्यक्ति दावेदारी कर रहा है, माना हम बात करते हैं सांसद के वोट हो रहे हैं। किसके वोट हो रहे हैं? सांसद के। तो उस सांसद के एक पद के लिए अनेक व्यक्ति दावेदारी करते हैं, है ना, अनेक व्यक्ति खड़े होते हैं। तो जो वो फॉर्म भरते हैं, जो फॉर्म भरते हैं उसे कहा जाता है नामांकन। उसको क्या कहते हैं? नामांकन। तो उस नामांकन की जांच भी कौन करता है? निर्वाचन आयोग। अर्थात वह व्यक्ति उस पद के लिए योग्य है अथवा नहीं, उस पद की जो शर्तें हैं वह शर्तों को पूरी करता है अथवा नहीं, इसकी जांच कौन करता है? निर्वाचन आयोग। अगला कार्य है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। देखो दूसरा जो इनका कार्य है राजनीतिक दलों को मान्यता देना, अर्थात भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल है, तो प्रत्येक दल को उनकी मान्यता देना, है ना। और ये राजनीतिक दल जो है अलग अलग स्तर के होते हैं, है ना। एक तो होता है राष्ट्रीय स्तर के, एक राज्य स्तर का होता है, और कुछ होते हैं गैर पंजीकृत। कैसे होते हैं? गैर पंजीकृत। तो इन राजनीतिक दलों को जो मान्यता है वह कौन देता है? निर्वाचन आयोग देता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जो राजनीतिक दल है उनको चुनाव चिन्ह भी आवंटित किया जाता है, अर्थात उनका जो चिन्ह होता है ना, तो उस चिन्ह का आवंटन भी कौन करता है? निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि चुनाव चिन्ह संबंधी अगर किसी प्रकार का विवाद हो जाए, उस चुनाव के चिन्ह से संबंधित किसी प्रकार का अगर विवाद हो जाता है तो वह विवाद जो है, उसका जो विवाद का जो निपटारा है वह स्वयं कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। अर्थात वह न्यायालय की भांति ही क्या करेगा? यहाँ पर उस विवाद का निपटारा करता है। क्लियर? आगे देखिए, तो संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देना। इसका अगला कार्य है, अगर संसद का सदस्य, अगर निर्वाचन आयोग को लग जाए कि संसद का कोई सदस्य जो है उस सदस्य की होने की योग्य नहीं है, वह अयोग्य है, तो उसके संबंध में परामर्श किसको देगा? वह राष्ट्रपति को परामर्श देता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, उस संसद सदस्य की जो अयोग्यता के लिए परामर्श तो दे दिया, लेकिन योग्य है अथवा नहीं इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा करता है। परामर्श तो कौन देगा? निर्वाचन आयोग देगा कि यह व्यक्ति योग्य है अथवा नहीं।
संसद के लिए। क्लियर। लेकिन उसको जो है वह योग्य है अथवा नहीं इसका तो परामर्श तो दे सकता है निर्वाचन आयोग, लेकिन उसका निर्धारण कौन करेगा, उसको फिक्स कौन करेगा, उसको छाप कौन लगाएगा, हाँ भाई ये योग्य नहीं है या योग्य है, तो उसका जो निर्धारण है अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर निर्वाचन आयोग के कार्य देखे। हमने देखा निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। पहला कार्य हमने देखा इसका चुनाव करवाना, है ना। इसके बाद हमने देखा चुनाव की अधिसूचना जारी करना। इसके साथ देखा पंजीकरण करना, लोगों का नए नए वोटर्स को जोड़ना। क्लियर। आगे देखते हैं हम निर्वाचन आयोग के बाद अगला हम देखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग। देखो जिस प्रकार हमने देखा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग होता है राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में उस राज्य का भी एक निर्वाचन आयोग होगा। क्लियर। तो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बात करें तो सबसे पहले देखेंगे इसके गठन एवं संरचना का उल्लेख भारत के मूल संविधान में किया गया। जिस प्रकार हमने देखा कि हम जब राष्ट्रीय स्तर का निर्वाचन आयोग पढ़ा तो उसका जो उल्लेख भी जो है मूल संविधान में किया गया है, तो उसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग है इसका भी उल्लेख मूल संविधान में किया गया है। इसलिए यह भी कैसी होगी, एक संवैधानिक निकाय होगा, एक संवैधानिक आयोग होगा। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक राज्य में निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव का आयोजन करना। अर्थात देखो निर्वाचन आयोग है, और निर्वाचन आयोग कौन सा है, राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग का उद्देश्य क्या होगा कि उस संबंधित राज्य में निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव का आयोजन करवाना। आगे बात करते हैं, यह स्थानीय स्वशासन के चुनाव से संबंधित नियंत्रण व निर्देशन करता है। जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि आपको कहा कि राष्ट्रीय स्तर के जो निर्वाचन आयोग है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, वह राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, संसद के दोनों सदनों के और राज्यों की विधानमंडलों के वोट करवाता है, निर्वाचन करवाता है, उनका नियंत्रण करता है, उनका निर्देशन करता है। उसी प्रकार जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वह स्थानीय स्वशासन के चुनाव से संबंधित नियंत्रण और निर्देशन करता है। और स्थानीय स्वशासन के चुनाव में देखा जाए तो एक तो होता है शहरी स्तर के और एक होती है ग्रामीण स्तर के, जिसमें पंचायती राज के चुनाव आते हैं हमारे, है ना। ये जो संस्थाएं होती है स्थानीय संस्थाएं, जिसमें नगर पालिका है, नगर निगम है, तो यह सारे चुनाव कौन कराता है, हमारा राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। क्लियर। बात करेंगे आगे अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 के, और इस अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज चुनाव कराता है। देखिए ध्यान रखें, स्थानीय निकाय के जो चुनाव है वह दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पंचायती राज का और दूसरा होता है शहरी स्वशासन का। पंचायती राज को हम ग्रामीण स्वशासन भी कह सकते हैं, है ना। तो पंचायती राज के जो चुनाव है वह 243 के तहत कौन करवाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। लेकिन शहरी स्वशासन के चुनाव जो है वह भी राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, लेकिन वह अनुच्छेद 243 में ZA के तहत करवाता है। अनुच्छेद 243 के तहत तो पंचायती राज चुनाव और अनुच्छेद 243 ZA के तहत शहरी स्वशासन के चुनाव करवाए जाते हैं। किसके द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई। तो राज्य निर्वाचन आयोग की राजस्थान में स्थापना जो है जुलाई 1994 में की। हम यहाँ राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं, और राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना जुलाई 1994 में की गई। और इसमें सदस्य कितने हैं, तो इसमें केवल एक सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, एक सदस्य, और वह कौन होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। और किसकी सिफारिश पर, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। ध्यान रखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखा हुआ है कि जिला स्तर पर जिले का सर्वोच्च निर्वाचन अधिकारी कौन होता है। तो बात ध्यान रखिए, जिला स्तर पर जिले का सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी जो है वह संबंधित जिले का जिला कलेक्टर होता है। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पिछले पटवारी एग्जाम में भी पूछा है कि जिला स्तर पर जिले का सर्वोच्च निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, तो आपका आंसर होगा जिला कलेक्टर। क्लियर। तो इस प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना देखी, उसके संबंध में कुछ बेसिक बातें देखी। बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो होगा उसमें जो सदस्य होते हैं, जो मैंने कहा जैसा कि आपको एक सदस्य होता है, तो उनका कार्यकाल कितने समय के लिए होता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो सदस्य है उनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। और आयु अगर बात की जाए तो कितनी, 65 वर्ष की आयु। और हमने जब राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग देखा तो उसमें हमने देखा कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग में 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक उनका कार्यकाल होता है। बात करेंगे पद से हटाने की प्रक्रिया। तो इनको पद से हटाने की प्रक्रिया जो है राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के समान होती है।
इनको जो पद से हटाना है तो वह जिस प्रकार राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं उसी प्रक्रिया के द्वारा जो है राज्य निर्वाचन आयोग का जो सदस्य होगा उस व्यक्ति को इसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। कौन सी प्रक्रिया? जिस प्रक्रिया के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर जो प्रक्रिया लगती है समान वही प्रक्रिया किस पर लगेगी? जो राज्य के निर्वाचन आयुक्त होंगे उन बात करते हैं इनके कार्यों की। तो जिस प्रकार हमने देखा कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के जो कार्य थे वही कार्य सेम कार्य जो है राज्य निर्वाचन आयोग के होते हैं और इनका पहला कार्य है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। जैसा कि आपको पहले भी देखा था हमने, पहले जब राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग पढ़ा तो उनका कार्य भी क्या था? पहला स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। क्लियर। दूसरा कार्य है चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी करना। लेकिन यहाँ पर बात का ध्यान रखें, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, संसद के और राज्यों के विधानमंडलों के चुनाव करवाता है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय स्वशासन के चुनाव करवाता है, स्थानीय संस्थाओं के चुनाव करवाता है। ठीक। दूसरा कार्य देखा हमने चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी करना। तीसरा कार्य है चुनाव संबंधी समय सारणी जारी करना, अर्थात चुनाव की जो समय सारणी है वह जारी कौन करता है? राज्य का निर्वाचन आयोग करेगा। और राज्यों में समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना, उसके साथ साथ योग्य नागरिकों का क्या करना? निर्वाचक नामावली में पंजीकरण करना। यह कार्य किसका है? राज्य निर्वाचन आयोग का। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो चुनाव के समय नामांकनों की जांच करने का कार्य किसका है? निर्वाचन आयोग का। ये सारी चीज़ें, ये सारे कार्य हमने राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में पढ़े और सेम उनके जैसे ही है। इसके अतिरिक्त देखो राजनीतिक दलों को मान्यता देना और राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने का कार्य किसका है? राज्य निर्वाचन आयोग का। और मैंने जब पहले पढ़ा राष्ट्रीय स्तर का तब भी उसमें यही था। और चुनाव चिन्ह संबंधी अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसका फैसला भी कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। और अगर राष्ट्रीय स्तर का है तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करेगा। क्लियर। और विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता के, देखो हमने जब राष्ट्रीय देखा निर्वाचन आयोग तब हमने देखा कि संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में यह राज्यपाल को परामर्श देते हैं, कहा था। तो उसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग जो है वह राज्य स्तर के जो सदस्य होंगे, राज्य स्तर के सदन के सदस्य कहाँ बैठते हैं? विधानमंडल में। अर्थात विधानमंडल सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में यह राज्यपाल को परामर्श देते हैं। किसको परामर्श देते हैं? राज्यपाल को। और यहाँ पर वही नोट लगाकर कि विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता का परामर्श तो राज्यपाल को देते हैं, लेकिन उस अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल उसका निर्धारण करता है। क्लियर। यह सारी बातें हमने राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में जब पढ़ा तब भी हमने देखी। बात करते हैं राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त की कि प्रथम व्यक्ति कौन थे जो राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त बने। तो सबसे पहला नाम आता है अमर सिंह राठौड़ का। किसका नाम आता है? अमर सिंह राठौड़ का। उसके बाद बात करेंगे राजस्थान राज्य में वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो वर्तमान निर्वाचन आयुक्त जो है वह है हमारे प्रेम सिंह मेहरा। कौन है? वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा है। और बात करते हैं राजस्थान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में कौन कार्यरत हैं। तो वर्तमान में श्याम सिंह राजपुरोहित जो है वह वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में राजस्थान में कार्यरत है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में देखा। और जैसा कि आपको पता है हमने देखा कि इनका मेन कार्य, हमने यही देखा कि इनका मुख्य कार्य है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाना, किसी प्रकार के दबाव में आकर कार्य नहीं करना। क्लियर। तो यह इनके कार्य थे। यह जो संस्था है एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग होगा और राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग होगा। राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग होता है उसका कार्य मैंने आपको अलग बताया और राज्य स्तर पर होता है उसका कार्य आयोग अलग होता है। क्लियर। वह जो है राष्ट्रीय स्तर वाला राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, संसद के और विधानमंडल के चुनाव करवाता है, जबकि राज्य स्तर का जो निर्वाचन आयोग है वह संबंधित राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव अर्थात शहरी स्वशासन के चुनाव और ग्रामीण प्रशासन जिसे हम पंचायती राज कहते हैं उनके चुनाव करवाता है। क्लियर। तो आज की क्लास में हमने निर्वाचन के बारे में पूरा पढ़ लिया, निर्वाचन आयोग के बारे में पूरा देख लिया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।